नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। क्या आप यकीन करेंगे कि दो देश जो कभी एक दूसरे की सुरक्षा के प्रहरी थे, वे दो देश गुप्त मिशनों में साथ चलते थे। ऐसे दो देश आज एक दूसरे को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कसम खा चुके हैं। ये कोई थ्रिलर फिल्म नहीं, बल्कि एक हकीकत है। इजराइल और ईरान की एक ऐसा रिश्ता जो कभी रणनीतिक चमत्कार और अब नफरत की पराकाष्ठा हो चुका है। तो आइए आज हम खोलते हैं उस रिश्ते की वो परतें जहां साजिश है, क्रांति है, वफादारी है और विश्वासघात। दरअसल कहानी शुरू होती है 1948 से, जब इजराइल बना। तब अरब जगत में खलबली मच गई, हर ओर विरोध की आग थी। लेकिन एक देश था जो चुपचाप मुस्कुरा रहा था, और वो देश था ईरान। शाह मोहम्मद रजा पहलवी का ईरान, धर्मनिरपेक्ष, पश्चिमी समर्थक और रणनीतिक रूप से सतर्क ईरान। 1950 में तुर्की के बाद ईरान एक ऐसा देश बना जिसने इजराइल को मान्यता देने वाला मुस्लिम राष्ट्र था। दोनों की सोच थी, दुश्मन एक है तो दोस्ती क्यों ना हो। पेरीफेरी डॉक्ट्रिन की बात हम करते हैं, ये इजराइल की नई रणनीति थी। अरब विरोध को घेरो, गैर अरब साथियों के साथ दोस्ती करो। ईरान, तुर्की, कुर्द और इथोपिया ये सब बन गए थे इजराइल की छाया गठबंधन का हिस्सा। 1953 जब अमेरिका, ब्रिटेन ने मिलकर ईरानी प्रधानमंत्री को गद्दी से हटाया, तब सत्ता और मजबूत हुई, शाह दोस्ती और गहरी भी हुई। अब बना एक बेहतरीन गठबंधन। ईरान ने दिया तेल, इजराइल ने दिया हथियार, तकनीकी और कृषि में क्रांति। बनी एलात एस्कोलेन पाइपलाइन और खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई। मोसाद, सवाक जैसे कंधे से कंधा मिलाकर ऑपरेशंस कर रहे थे मिडिल ईस्ट में। तेहरान और तेल अबीब की सड़कों पर ये दोस्ती गूंज रही थी, मानो एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रही। पर किसे पता था कि आने वाला तूफान कितना गहरा। 1979 ईरानी क्रांति दोस्ती की कब्रगाह बन गई। जनता शाह से त्रस्त थी, तानाशाह, असमानता और पश्चिमीकरण से जनता नाराज थी। और फिर लौटे निर्वासित धर्मगुरु आयतुल्लाह खुमैनी। इन्होंने ईरान को एक तरीके से तब्दील कर दिया एक इस्लामिक गणराज्य में। दरअसल इजराइल को तब ये कहा गया था कि छोटा शैतान, और अमेरिका को बड़ा शैतान कहा गया। तेहरान का इजरायली दूतावास सील कर दिया गया, उसकी जगह लहरा गया PLO का झंडा। लेकिन पूरी कहानी यही खत्म नहीं होती है। 1980 से 1988 में जब ईरान और इराक एक दूसरे से लड़ रहे थे, इजराइल चुपचाप ईरान को हथियार भेज रहा था। नाम था ईरान कॉन्ट्रा अफेयर्स। ये दोस्ती नहीं, एक रणनीतिक मजबूरी थी, क्योंकि दोनों को डर था एक ही शख्स से। उसका नाम क्या था? सद्दाम हुसैन। 1989 खुमैनी की मौत हो गई। धर्मगुरु खुमैनी की मौत, सब जानते हैं कि उनके ऊपर अटैक हुआ था और उसके बाद फिर वो घायल हो गए थे और बाद में उनकी मौत हुई। अब कमान संभाली अली खामेनेई। ईरान ने गले लगाया उन तमाम प्रॉक्सी गुटों को, हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद जैसे ऐसे तमाम सारे को। इजराइल ने बदले में जवाब दिया साइबर अटैक्स। वैज्ञानिकों को टारगेट किया गया, उनकी किलिंग की गई और परमाणु ठिकानों पर रहस्यमयी हमले किए गए। 2023 में हमास का हमला और इजराइल का कहर। 2024 में हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान ने चलाया मिसाइलों का तूफान। ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। दरअसल इजराइल का आयरन डोम भले जाग गया, लेकिन जवाब में आए बड़े हमले और भी ज्यादा तबाही। तेहरान, तंजात, इस्फहान सब निशाने पर थे। और अब ये लड़ाई सीमा की नहीं, विचारधारा और सत्ता की थी। अब सवाल आपसे कि क्या ये दुश्मनी कभी खत्म होगी? क्या फिर उठेगा दोस्ती का कोई सूरज, या ये जंग हमेशा चलती रहेगी? ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दरअसल इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच वैश्विक तनाव है। अब अमेरिका भी इस जंग में कूद चुका है। ऐसे में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, और इसे कैसे रोका जा सकता है, और इसमें भारत की भूमिका क्या हो सकती है? इन तमाम चीज़ों पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। ब्रेकिंग ट्यूब देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को
फॉलो करिए ताकि हम इस तरह की प्रस्तुतियाँ आपके लिए लेकर सामने आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।